21वां अध्याय। राजा पृथक ने पूछा, हे देवश्री, आप अब यह कहिए, भगवान विष्णु का वहाँ जाकर क्या किया? तब जलंधर की स्त्री की पवित्रता कैसे भ्रष्ट हुआ? श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पवित्रता स्त्री वृंदा को पवित्रता भंग करने का विचार किया। वह उसको नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए। रात उन्हें स्वप्न दिया। उसकी माया और अद्भुत कार्य सिद्ध होकर के उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पवित्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा। उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा, काले रंग के फूलों की माला पहने हुए तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं, सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह अपने नगर के समुद्र में डूबा हुआ देखकर इस प्रकार बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न को संबंध विचार करने लगी। इतने में उसे सूर्य को उदय होते हुए देखा। सूर्य में उसे एक चिन्ह दिखाई दिया तथा वह क्रांतिहीन था। इस पर अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों के साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ उसे शांति नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, वहाँ से उसे चैन न आया। वन में सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी समय वहाँ अपने शिष्यों सहित तपस्वी आ गया। वृंदा उसके पैरों में हाथ लगाकर अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। कृतज्ञ ज्ञापन होने पर फिर वह मुनि को अपने युद्धरत पति को संबंध में उसकी कुशल क्षेत्र का प्रश्न किया। मुनि ने मोह होकर आगे पीछे देखा, कहना चाहा। उसी समय 2 वानर उसके पास आ गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भुक्ति को संकेत दिया, वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर पर धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार से वचन कह कर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात मुनि ने कहा, कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पवित्रता प्रायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वास को छोड़ती मुनि के चरणों में गिर पड़ी तथा मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी भी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके इसे जिलाया देता हूँ। श्री नारद जी कहने पर मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने यह माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया, उसका मुंह चूमा। वृंदा को पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझकर पश्चात वृंदा सकाम बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार कर रही थी। एक दिन उसे संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब उन्होंने ताड़िका कहती हुई बोली, पर स्त्री को गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावती तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम और क्रुद्ध पवित्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया कि तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए। वह दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण कर लेंगे और वह विहन में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। प्रवेश्वर है, उस समय तुम्हारे शिष्य बना हुआ है, वह वहाँ भी तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पवित्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते वृंदा के शरीर में तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया। आकाश में जय जयकार होने लगी। पवित्रता धर्म में प्रभाव से वृंदा से मुक्ति प्राप्त की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक देवता की जय, बोल पीपल पटवारी की जय, बोल तुलसा मैया की जय, बोल पांचों पांडव छटाई नारायण की जय।